हम इस वक्त मौजूद है यूनियन कौंसिल फाजला कोहे सुलेमान तहसील कोहे सुलेमान फाजला कच्छ में। ये क्रिकेट स्टेडियम है काले माड़। तो इसके मुतालिक बहुत सारे लोगों से भी सुना था और तो आज देखने का मौका मिला है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब से कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक ठाक मिजाज ठीक है, तबीयत ठीक है, ठीक ठाक तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आपके फाजला कच्छ में बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं। तो लोगों का अक्सर कहना ये होता है कि फाजला कच्छ में नहीं होते बल्कि भारती में होते हैं। तो फाजला कच्छ में काम नहीं हो रहे हैं। आप इस मुतल्लिक में क्या कहेंगे? और सीएम साहब ने यहाँ पे कितने काम कराए हैं और करा रहे हैं तरक्याती काम, आप लोगों को कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल अहमद खान, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ सबसे पहले ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारती में काम हो रहे हैं, तौसा में काम हो रहे हैं, हमारे कोहे सुलेमान तहसील यूनियन कौंसिल फाजला में कच्छ में काम नहीं हो रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। ये कहने वाले लोग कम होते हैं, सुनने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। हमारी बलोचकी में मिसाल होता है कि दो गोश्त निंद नखोर। ये कहने वाले कम हैं, सुनने वाले ज़्यादा हैं। मैं उन सुनने वालों को आज अर्ज़ करता हूं और उनको बताता हूं और उनको दिखाता हूं कि हमारे इलाके में कितने काम हुए और कितने काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करता हूं कि तमुन कैसरानी थल्ला टोक में जो डिस्पेंसरी बन गया, ज़ेर तामीर था, अभी तामीर हो गया है, ये एक मिसाल है, ये एक तरक्की की तरफ पहला कदम है, एक निशानी है। फाजला कच्छ दाखिल होते हुए गादका से आगे वहाँ आप देखें हेल्थ की सहूलतों से वहाँ लोग महरूम थे। उससे आगे आप आ जाएं, सड़क बन रहा है, ज़ेर तामीर है, वो बाद में मैं आपको अर्ज़ करूँगा। फाजला कच्छ जब आप निकलोगे, जो नाम है फाजला कच्छ, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस स्टेशन वहाँ है, बेसिक हेल्थ यूनिट वहाँ है, हाई स्कूल फाजला वहाँ है। पहले निकलते ही दाएं जानिब आप देखोगे अस्पताल के आगे ATM मशीन लगा हुआ है। एक बहुत बड़ी सहूलत है हमारे इलाके के लोगों के लिए। बाकी बेस हेल्थ यूनिट को जो है ना अपग्रेड किया गया, वो जो है ना हमारे इलाके के लिए बहुत ज़रूरी था, वो सरदार साहब ने अपग्रेड किया है। उससे आगे आप आ जाएँ, हाई स्कूल फाजला कच्छ है, उसको अपग्रेड किया गया। उससे आगे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। भाई ये ज़रूरी है, अमन व अमान लाजमी है, इंतज़ामिया लाजमी है। मतलब इंतज़ामिया के बग़ैर अमन काम नहीं हो सकता है, ये बिल्डिंग लाजमी है। और इंशाल्लाह उनको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस नौजवानों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, गाड़ी भी उनको मिल गए हैं, हथियार भी उनको दिए जा रहे हैं, इनकी इंशाल्लाह नफरी भी ज़्यादा होगी। ठीक उसके पीछे आप देखोगे साफ़ पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, ये मिनरल वाटर से भी अच्छा है। पहले हम मिनरल वाटर की बोतलें लेते थे, उनमें भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि इसका अच्छा है। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मरीज़ों के लिए या वैसे सेहत के लिए ये बहुत लाजमी है। उससे थोड़ा सा आगे जब आप आ जाओगे अहमद खान, फिर आपको रेस्क्यू सेंटर देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, मैं कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, मैं कहता हूँ। उससे जब आप आगे आ जाओगे तो फिर आप वेटरनरी अस्पताल देखोगे। बल्कि एक नहीं, हमारे इलाके में सीएम पंजाब ने 2 वेटरनरी अस्पताल दिए हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये जो इलाका है ये मालदारी का इलाका है, जहाँ लोगों ने माल रखे हुए हैं, लोगों की ज़राए माश आमदनी का ज़रिया मालदारी है। काफ़ी अरसा पहले से सीएम पंजाब को हम अर्ज़ कर चुके थे, ये हमारा जो इलाका है ज़राए माश इसकी मालदारी है। हमारे इलाके में एक भी अस्पताल नहीं है, एक की बजाय सरदार साहब ने 2 मवेशी अस्पताल दिए हैं। उससे आगे जब आप आओगे देखोगे ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ हम इस वक्त बनफ़्स नफीस मौजूद हैं, वहाँ बिल्डिंग बन रहा है, जहाँ पानी की बोर हो रही है। 40 किनाल लोगों ने ज़मीन यहाँ दिया है। नौजवानों के लिए खेल और खेल के मैदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी जहन की परवरिश के लिए, सेहत के लिए, देखने वालों के लिए, खेलने वालों के लिए ये बहुत लाजमी है। इससे पहले जो है ना हमारा इलाका नज़रअंदाज किया गया, मैं बाद में आपके साथ बात करूँगा। नादरा दफ्तर सरदार साहब ने हमें दिया है, नादरा वाले जहाँ आ रहे हैं, रोड के लिए सरदार साहब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कुछ लोग कहते हैं ये रोड तो पहले से मंजूर था। ओ भाई, मंजूरी की बात आप छोड़ें, 1 किलोमीटर भी बना हुआ नहीं था। सरदार साहब ने आते ही 50 करोड़ रुपया जहाँ दिए, फिर सरदार साहब ने 50 करोड़ फंड रिलीज़ किया, उसके बाद 150 बिलियन सरदार साहब ने दिए हैं। अभी फिर सरदार साहब ने फंडिंग जारी किया है गादका के लिए, जीरो के लिए और पुलों के लिए। और अभी भी सरदार साहब कोशिश कर रहे हैं। ये सड़क चूँकि मरकज़ का था, सूबाई बात को जो है ना सुना नहीं जा रहा था, सरदार साहब ने इस केस को मरकज़ तक लेके वो गए हैं
फिर उन्होंने नैब के हवाले जी किया। नैब के अफसर जहाँ आए हैं सारे लोग उन्हें देखे हैं। ये जो सुनने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। आप ज़रा देखें अहमद खान, ATM को आप देखें, अस्पताल को आप देखें, कॉलेज को आप देखें, साफ़ पानी की प्लांट को आप देखें, रेस्क्यू को आप देखें, मवेशी के 2 अस्पतालों को आप देखें, क्रिकेट स्टेडियम आप देखें, सड़क आप देखें, ये बिजली के जो खंभे हैं ये आपने देखे हैं, ये आप देख लें। बिजली हमारे इलाके सरदार साहब ने मंजूर किया है। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि अगर सरदार साहब CM पंजाब ना होते क़यामत तक यहाँ बिजली नहीं आता। इतने दूर दराज इलाके में बिजली का आना बहुत बड़ी बात है। बाकी एक बात और भी है, अगर कोई कहता है कि सारे काम हमारे मुकम्मल हैं, नहीं। शफकत बुज़दार ने कहा फ़कत मसला मोहब्बत नहीं, मसाइल ढेर सारे हैं। अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। बिजली को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना, लिंक रोड का मसला, हमारे डैम बने, अस्पताल मंजूर हो गया लेकिन काम उसका शुरू अभी तक नहीं हुआ। हाई स्कूल हाई सेकेंडरी अपग्रेड हो गया लेकिन उसका काम जल्दी से शुरू होना चाहिए। अस्पताल में दवाइयाँ अमला ये मौजूद होने चाहिए हैं। सड़क का काम और ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। बिजली कुछ इलाकों में नहीं पहुंचा है, वहां तक भी पहुंचना चाहिए। तो सरदार साहब से मैं एक पुरजोर अपील करता हूं, हाथ बांध के अपील करता हूं। मेरा फील्ड एरिया है अहमद खान, मैं दुर्ग जाफरू तक जाता हूं, तमन कैसरानी तक जाता हूं, बुज़दार के चारों तरफ मैं घूमता हूं। काफ़ी सारे लोगों से मेरी डिस्कस होता रहता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये मैं पूरे इलाके, ये बैनुल सूबाई रोड है, ये 2 सूबों का बॉर्डर एरिया है, पंजाब बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान और ज़िला मूसाखेल, तहसील तौसा, कोहे सुलेमान और तहसील दुर्ग, तुमन जाफ़र, तुमन पठान, तुमन सिराकी, तुमन बुज़दार, तुमन कैसरानी। ये जो रोड है हमारा, बड़े सरदार साहब ने अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया, उसने सड़क मंजूर किया काट लकड़ी साखार से गुलकी तक। वो सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि इस रोड की जो है ना मूसाखेल तौसा की रोड की जो है ना ये इसकी प्रोसेस शुरू हो गई थी, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो गया, वो टूट फूट कर ख़त्म हो गया है। मैं सरदार साहब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस सड़क को जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए, उसकी सर्वे कराया जाए, उसको ज़रा शार्ट बनाया जाए और बेहतर किया जाए ताकि ये जो रोड बने वो भी बने। ऐसा ना हो कि ये रोड ख़त्म हो जाए फिर उसकी प्रोसेस शुरू हो जाए। ये मैं पुरजोर अपील करता हूँ, पूरे लोगों की तरफ से अपील करता हूँ। इससे जो है ना सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, हर आम व ख़ास मुस्तफ़ीद होते हैं। बाकी मैं उन लोगों को भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनको मैं पुरजोर तरीके से अर्ज़ करना चाहता हूँ जो ऐवानों में बैठे हुए होते हैं, जो हमारे MPs होते हैं, जो हमारे MNAs होते हैं, जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैरोक्रेट के लोग होते हैं। अक्सर उनका कहना है कि CM पंजाब सारा फंड तौसा को दे रहा है, सारा फंड कोहे सुलेमान तहसील की तरफ उसने रुख किया हुआ है। ये मैं कुरान मस्जिद में दाखिल होकर कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता, यह जो हमारा इलाका है पंजाब का पसमानदा तरीन इलाका है। इस तरह जालिम ना बने, हम पाकिस्तानी हैं, हम पे रहम करें। खुदा की कसम, CM पंजाब के आने से पहले जहां हम जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जौहड़ू की पानी हम पीते थे। हमारे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज तक बड़े शहरों को नहीं गए, वो एक बिजली लाइट की बल्ब और सड़क की एक स्याह लकीर के लिए तरस रहे थे। अभी जैसे CM पंजाब आ गए हैं फिर हमने स्याह लकीर इधर देखा है और लाइट इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे। खुदारा हम पे रहम करें, हर बात पे अपना सियासत ना चमकाएं। हमारा भी हक है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुहब्बे वतन हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम एक हैं। ये मैं पुरजोर अपील करता हूँ। बाकी सड़क के लिए सरदार साहब से मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि काट लकड़ी साखार मोड़ से गुलकी तक ये जो सड़क है जल्द अज जल्द ये तामीर कराया जाए, इसके अहकामात जारी किए जाएँ। इसके बारे में जो है ना अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के बात करें, ये हमें दिया जाए। बाकी मैं पहले जैसे कह रहा था कि मसाइल और भी हमारे बहुत सारे हैं। लिंक रोड का मसला है, लोगों के लिए पानी का मसला है और दूर दराज लोग छोटी गाड़ियों ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए मुश्किलात से दो चार हैं। बिजली के लिए काफ़ी लोग नाराज़ हैं, कुछ को मिल गया कुछ को नहीं मिल गया। ये सारे इलाकों तक इसको पहुंचना चाहिए। बाकी लिंक रोड भी हमारे होने चाहिए। और इसके अलावा जो है ना अस्पताल का मैं अर्ज़ कर रहा था कि अस्पताल का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन हर माशरे के लिए, हर फ़र्द के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके बारे में नो कम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। CM पंजाब के काम बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मैं अपने इलाके के लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर वो नाराज़ हैं, वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं हो रहे हैं, इज्तिमाई काम नहीं हो रहे हैं, वो अपने कामों के बारे में 10 लोग जाएं, CM पंजाब से मिलें। ये मैं गारंटी देता हूं कि CM पंजाब से इज्तिमाई कामों के बारे में जो आदमी मिल रहा है वो कभी मायूस नहीं लौटे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद भी मायूस नहीं लौटेंगे। इंशाल्लाह।
डॉक्टर साहब मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपने लोगों को जो जहन में था वो साफ कर दिया। कुछ लोगों की जहन पे, कुछ लोगों की जो जहन साफ नहीं है वो क़यामत तक साफ नहीं होगा। वो अपना सियासत चमकाना चाहते हैं, वो उनको पता है, मैं ईमान से कहता हूँ उनको पता है कि सीएम पंजाब जैसा लीडर हमारे तौसा में, कोहे सुलेमान में, डेरा गाजी खान में और इतना नरम दम गुफ्तगू गर्म तम जस्तजू इसके बारे में मशहूर है। कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, हमारे इलाका के लिए बहुत नेक और मुखलस सोचते हैं। ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ। ख़ासकर कोहे सुलेमान के बासियों को, खोसा हूँ, लेगारी हूँ, कैसरानी हूँ, टोटल बुजदार हो, तौसा के बासी हूँ, मैं आपको ईमान से कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मुखलिस लीडर आपके पास नहीं है। इस बारे में अपना सियासत ना चमकाएं, हकीकत को मानना पड़ेगा, हकीकत को तस्लीम करो। हकीकत एक दिन ज़रूर तस्लीम करना पड़ेगा। जो लोग वर्गला रहे हैं लोगों को, उनको पता है कि सीएम पंजाब काम कर रहे हैं। वो अगर इस बात को लोगों के सामने कहें कि सीएम पंजाब काम कर रहे हैं, उनकी सियासत खत्म। बाकी मैं नौजवानों को, बुजुर्गों को, स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सरदार साहब की बातों से मुतफिक नहीं है, गद्दार उनको वर्गला रहे हैं, उनको जो है ना धोखा दे रहे हैं, उनको मतलब उनकी जहन को ख़राब कर रहे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि ड्रामा अर्तुगरुल गाजी चल रहा है। वहाँ देखें सरदार की किरदार क्या है, गद्दार की किरदार क्या है, उसको देखें, उसको ज़रूर देखें, फिर आपको पता चलेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको गुड रखे। आमीन। तो हम दुआ गो है सीएम साहब के लिए, तो अल्लाह उन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो तमाम लोग देख रहे हैं तरक्याती काम जो हुए हैं, और आप लोगों ने भी वाज़े कर दिया। मलिक रमज़ान से हमारी बात हुई थी, तो यहाँ के अवाम से भी बात हुई थी। एक चीज़ मैं और वाज़े करना चाहता हूँ, नादरा आया है, काम कर रहा है। सीएम पंजाब से गुजारिश है कि मुस्तकिल बुनियादों पे इनका सेटअप यहाँ होना लाजमी है, कि ताकि लोग मज़ीद परेशानी से बच जाएं। बाकी मैं रेस्क्यू के बारे में बताना भूल गया, बिल्डिंग उसका मुकम्मल है, उसको जो है ना फाल बनाया जाए ताकि यहाँ लोग अमला आके बैठें, काम शुरू करें। ये बहुत लाजमी है ताकि इसमें देर ना हो। शुक्रिया डॉक्टर। और मैं सड़क के बारे में अर्ज़ कर रहा था, काट लकड़ी साखार मोड़ से लेके गुल की तक ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम गुल की जब पहुंचते थे तो कहते थे हम तौसा पहुंच गए, अभी आगे रोड आसान है। अभी जब हम तौसा से आ रहे होते हैं तो काट लकड़ी साखार मोड़ जो क्रॉस करते हैं गुल की तक, बड़े मुश्किलात हैं, बड़े मसाइल हैं, रोड टूटा हुआ है, लंबे लंबे से जो है ना उसको मोड़ दिए हुए हैं, ताकि ये हमारा मसला हल हो जाए। ये सारे लोग इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब इजाज़त चाहते हैं, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब आप क्योंकि वेटरी डॉक्टर भी हैं जी, कौम बुजदार का जो नाम है वो भी मालदार की वजह से, मतलब बुजदार, बकरी रखने वाले को बुजदार कहते हैं। जी। हम बकरियां हमने बकरियां रखे हुए थे। ये ज़माना कदीम से चल रहा है, ये सदियों से। ये सदियों से। लाइफ स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं लाइफ स्टाफ के बारे में पंजाब और बलूचिस्तान का आखिरी बॉर्डर, लाइफ स्टाफ के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारा जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, मालदार लोग हैं, जहाँ हमने माल रखे हुए होते हैं। हमारा गुजर बसर सिर्फ मालदारी है। मैंने वेटरनरी असिस्टेंट का क्लास 97-98 में डेरा गाजी खान से किया है। 2000-2001 को मैं शेखुपुरा लाइफ स्टॉक सर्विस ट्रेनिंग सेंटर में गया, वहाँ मैंने नस्ल कशी का ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद 2003 को मैं इदारा तहकीकात अफज़ाइश हयावानात बहादुर नगर उकाड़ा फार्म में गया था, जो बरसगीर एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर है, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। और फिर 2004 को मैं कादराबाद साहिवाल फार्म गया, वहाँ से मैंने सीमन कलेक्शन की ट्रेनिंग की है। 2007 को मैं एनिमल हस्बेंड्री लाहौर गया, वहाँ मैंने रिफ्रेश ट्रेनिंग किया है। फिर 2008 को मैं मिलिट्री फार्म उकाड़ा गया था, वहाँ मैंने आर्मी ऑफिसरों के साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ट्रेनिंग की। फिर मुझे ऑफ़र भी हो गया था मलिक साहब कि आप जहाँ हमारे एज इंस्ट्रक्टर काम करें, लेकिन मुझे वतन से मोहब्बत थी, खुदा गवाह है, मेरा मुँह काबे की तरफ है। मैंने कहा मैंने अपने खिदमात अपने इलाके में देने हैं। जहाँ मैं आया हज़ारों के हिसाब से फ्रीज़न नस्ल की जहाँ गाय पैदा हो गए हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से ये काम मैंने यहाँ सबसे पहले किया है। बाकी माल मवेशियों के लिए अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी थे। सरदार साहब को एक दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा इलाका मालदार है और माल की एक अस्पताल नहीं है। सरदार साहब ने 2 अस्पताल इनायत फरमाए हैं। सरदार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मज़ीद अस्पताल हमें चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ उनका जहाँ तक पहुँचना जो है ना नामुमकिन है, वो मुश्किल है। बहुत सारे इलाके हैं सर, बहुत सारे इलाके हैं। वैक्सीन, मवेशियों की वैक्सीन लाजमी है, कीड़े मार दवाइयाँ उनको देने लाजमी होते हैं। बीमारी की सूरत में जब आउटब्रेक फैल जाते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना लाजमी होता है।
मैं अपने इलाके के लोगों को अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमेशा अपने कीमती जानवरों को जो है ना इलाज मुस्तनद डॉक्टरों से करें, मवेशी अस्पतालों में जाएँ, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर से जो है ना रब्ता करें। मवेशी हमारे कीमती सरमाया हैं, दूध और गोश्त की पैदावार के लिए इंशाल्लाह हमने अपने पाकिस्तान को और आगे लेके जाना है। लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर गो टुगेदर। सीएम पंजाब से अपील है कि लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के बारे में मज़ीद इक़दाम उठाए जाएँ। मेहरबानी डॉक्टर साहब, ये आप लोगों को दिखाते हैं अपना स्टेडियम, इस पे आप लोग नज़र आ रहा होगा। तो हाँ ज़ियाउद्दीन भाई, हाँ ज़ियाउद्दीन भाई, आप इस स्टेडियम के मतलब क्या कहना चाहते हैं? अहमद खान, ये जो स्टेडियम बन रहा है, फाजला का जो स्टेडियम है, ये यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है और बहुत खूबसूरत बन रहा है और तकरीबन बहुत बड़े जो है ना एरिया पे ये स्टेडियम बन रहा है। तो हमारे यहाँ हमारे कोसलैमान में ट्राइबल एरिया में ऐसी किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड का पहले तसव्वुर भी नामुमकिन था, लेकिन जब से सरदार उस्मान खान साहब जो है ना वज़ीर आला पंजाब बने हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि उनका विजन और उनका मिशन, उनमें हम अपने तमाम जो एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये उनके फाजला के अवाम से दोस्ती का एक और सबूत है कि अभी तक का भारती में जो है ना स्टेडियम जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके ऊपर काम कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ जो काम है वो सबसे पहले स्टार्ट हो गया, भारती से भी पहले स्टार्ट हो गया और ये इंशाल्लाह कुछ दिनों तक कंप्लीट होगा। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि सरदार साहब अपने तमाम इलाकों से यकसा मोहब्बत करते हैं और उनकी सोच ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं वो अच्छी तरह से तरक्की करें और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पाए तकमील को पहुँचेगा और यहाँ के जो नौजवान हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया, मेहरबानी। अहमद खान भाई, लिंक रोडों के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सरदार साहब ने कुछ टाल दिए हैं, जैसे कोड़ कच्ची का टाल है, फाजला का है और चनाला का है, मज़ीद कच्चियों में मज़ीद जो आपाशी के इलाके हैं वहाँ और टाल होने चाहिए। बाकी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये ATM हो गया, बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, साफ़ पानी हो गया, रेस्क्यू हो गया, मवेशी अस्पताल हो गए, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, ये रोड का काम दिलचस्पी सरदार साहब ने लिया हुआ है और बिजली है। ये मैं कहता हूँ कि खुशहाल पाकिस्तान और रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। मैं कहता हूँ कि जहाँ और ज़्यादा तेज़ी से सफ़र होना चाहिए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप इजाज़त चाहते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, CM साहब जिंदाबाद, वतन अजीज जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान का नायब कप्तान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान जिंदाबाद, इनका पूरा काबीना जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम मज़ीद तरक्की करेंगे। ये जो मुश्किल हालात है इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि इन मुश्किल हालात से बहुत जल्द हम निकल कर एक खुशहाल कौम और एक तरक्की याफ्ता कौम इंशाल्लाह बन जाए। आमीन आमीन, मेहरबानी, शुक्रिया।